फतेहपुर जिले में फतेहपुर टेकारी गांव के 5 भाइयों के परिवार में 1 साल बाद फिर रिश्तों का खून किया गया। पिता प्रेम नारायण तिवारी की करीब 1 साल पहले छोटे बेटे शिवम ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजा था। पिता की हत्या के आरोप में वो जमानत पर है। इसी परिवार में अब भाइयों ने भाई धर्मेंद्र व भाभी रोली की निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पिता की हत्या करने वाला शिवम मुंबई में रहता है। उसने दूसरी जाति की महिला से प्रेम विवाह किया था। इसकी इस हरकत से पिता नाराज हुए थे। वो शादी के बाद पिता से संपत्ति में हिस्सा मांगने आया था। पिता ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उसने पिता की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि खेत खलिहान व संपत्ति का विवाद हर परिवार में होता है। इस खानदान में भाइयों के बीच अनबन किसी विनाश से कम नहीं है। पहले पिता की हत्या का कलंक सबसे छोटे बेटे शिवम पर लगा। धर्मेंद्र व रोली की हत्या का कलंक भाइयों शुभम, बूंदी, मां कृष्णावती, बहनों सोनी व नीलम व दामाद बबलू पर लगा है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना खागा क्षेत्र में फतेहपुर टिकारी नामक गांव में एक सगे भाई के द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई को कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया था और अपनी भाभी को भी घायल किया गया था। भाभी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई है। जो मृतक हैं उनका नाम धर्मेंद्र तिवारी है और जो मारने वाला व्यक्ति है इनका छोटा भाई बूंदीलाल तिवारी है। उसके द्वारा किसी धारदार हथियार से इनको मारा गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हुई है। घटनास्थल पे सभी उच्च अधिकारी मौके पे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि भैंस के वो बेचने को लेके जो राशि प्राप्त हुई थी उसके बंटवारे को लेके इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और उसी में तनाव में ही ये घटना कारित हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करने वाला बूंदी बेखौफ था। वो गांव और परिवार के बीच अक्सर चर्चा करता था कि संपत्ति पर किसी भाई को पैर रखने नहीं देगा, इसके लिए चाहे उसे लाशें बिछानी पड़ जाए। उसकी ये जुबानी गुरुवार को सच हो गई। उसने ही ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से भाई व भाभी पर हमला किया। उसके तेवर से परिवार के साथ ग्रामीण भी खौफ खाते थे। 5 भाइयों के बीच 16 बीघा खेत, 10 बीघा बाग, पैतृक बड़ा मकान व एक नलकूप है। इनके बीच संपत्ति को लेकर पुराने समय से विवाद चला आ रहा है। बूंदी को गांव में सभी कुल्हाड़ीबाज के नाम से भी पीठ पीछे बुलाते थे। बूंदी का उग्र स्वभाव और बात बात पर कुल्हाड़ी लेकर आना ग्रामीणों के ज़हन में दहशत पैदा कर चुका था। दिन दहाड़े भाई व भाभी को कुल्हाड़ी से काट डालने की घटना ग्रामीणों के सामने हुई। उसके खिलाफ पुलिस के सामने भी ग्रामीणों की जुबान बंद दिखी। शव जाने के बाद ही ग्रामीणों की जुबान खुली और उन्होंने धीरे धीरे घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धर्मेंद्र और रोली कहा सुनी करते हुए घर से बाहर आए। पीछे से बूंदी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा। ये देख धर्मेंद्र की चप्पल घर के पास ही छूट गई। वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क की ओर दौड़ा, लेकिन कुएं के पास धर्मेंद्र को पकड़ लिया और जमीन पर गिराकर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार किए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति पर प्रहार देख रोली चीखते हुए कुएं के पास पहुंची और पति को बचाने लगी। दोनों भाई भाभी पर हमलावर हुए। उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारी। वो मरणासन्न हो गई। कुल्हाड़ी के प्रहार से सिर का एक हिस्सा फटकर बाहर आ गया और उसके हाथ में भी कुल्हाड़ी लगी है। घटना के बाद सबसे पहले घायल व नाजुक हालत में रोली को एम्बुलेंस से हथगाम सीएचसी और वहां से उसे हरदोई सीएचसी ले जाया गया था। पिता शशि प्रकाश व उनके अन्य परिजन घटनास्थल पहुंचे। वो बेटी को जिंदा मान रहे थे। उधर पुलिस कृष्णावती को पकड़ने के लिए घर के अंदर घुसी। इसी दौरान पिता को पता लगा कि रोली की भी मौत हो गई है। ये सुनकर पिता व अन्य परिजनों का धैर्य टूट गया और वो उग्र हो गए। कृष्णावती के बाहर आते ही परिजन डंडा लेकर आगे बढ़े, लेकिन मौजूद पुलिस ने उन्हें समझाकर पीछे कर दिया। हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी एक 7-8 वर्षीय बच्चे ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र को उसका छोटा भाई मार रहा था और मारने के बाद उसकी जेब से पैसा निकाला। कुल्हाड़ी समेत घर के पीछे की ओर से भाग निकला। वारदात के दौरान धर्मेंद्र व रोली का 3 वर्षीय बेटा कृष्णा भी मौके पर था। मारपीट देख स्थानीय लोगों ने कृष्णा को वहां से हटाकर एक कमरे में छिपा दिया। हत्या करने वालों का उस पर ध्यान नहीं गया। भैंस बेचने की रकम के विवाद में गुरुवार दोपहर सगे भाई ने 3 साल के मासूम भतीजे के सामने भाई भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मां भाइयों समेत 9 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। वारदात के समय दहशतजदा ग्रामीण बीच बचाव के लिए नहीं पहुंचे।
आरोपी कत्ल कर कुल्हाड़ी के साथ मौके से भाग गया। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर मां को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तड़पती रोली को सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। मां बोली कि भैंस बेचने की रकम धर्मेंद्र छीन कर जा रहा था, इसे लेकर ही भाइयों के बीच विवाद में घटना हुई। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि जांच में एक छोटे भाई के हमला कर दंपति को मार डालने का मामला है। गिरफ्तारी के लिए 5 टीम गठित की गई है। धर्मेंद्र के ससुर शशि द्विवेदी ने हत्या में दामाद की मां, भाई बूंदी शुभम तिवारी, बहनों नीलम, सोनी व सोनी के पति बबलू निवासी पाठक का पुरवा, मवई थाना हुसैनगंज व 2 से 3 अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। शशि ने तहरीर में बताया कि बेटी के जेवर पहले ही उसकी सास कृष्णावती ने छीन लिए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।